पर्यटन का देश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में अहम योगदान। वाराणसी में सतत पर्यटन विकास हेतु हुए अनेकों कार्य। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) तथा टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन (TWA) की संयुक्त तत्वाधान विश्व पर्यटन दिवस पर आज दिनांक 27 सितंबर होटल ताज गेंजेस वाराणसी में पर्यटन और सतत परिवर्तन विषयक संगोष्ठी और टूरिज्म कैलेंडर ऑफ यूपी 2026 की थीम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि वाराणसी में सतत पर्यटन विकास हेतु हुए अनेकों कार्य हुए हैं। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ही दुनिया भर पर्यटक आकर्षित होते हैं। हम सब का कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन के सतत विकास हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व पर्यटन मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पर्यटन के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें वाराणसी नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों तथा वाराणसी के आम जनमानस को पर्यटकों से ऐसा उत्तम व्यवहार करना चाहिए जिससे वो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी वाराणसी आने हेतु प्रेरित करें। अपने स्वागत उद्बोधन में पूर्वांचल के प्रसिद्ध उद्योगपति IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा काशी के ऊर्जावान सांसद नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज काशी में पर्यटन को शिखर के एक नए आयाम पर पहुंचने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। देश में अथवा विदेश में कहीं भी प्रधानमंत्री जी के भाषण बिना काशी की बात किया पूरे नहीं होते हैं। आज विश्व पर्यटन के मानचित्र पर काशी प्रमुखता से विद्यमान है। बढ़ते पर्यटन के कारण काशी की अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर एवं रोजगार सृजन में भी बड़ा योगदान है। मैं राहुल मेहता, प्रदेश अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन व चेयरमैन राष्ट्रीय पर्यटन कमेटी IIA। ये विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बनारस में समस्त पर्यटन उद्यमी उद्योगपतियों के संग एक मंथन संगोष्ठी थी कि काशी के पर्यटन उद्योग को नई दिशा या नई ऊंचाइयों पे कैसे ले जाया जाए, और काफी सफल आयोजन रहा। साथ ही हम लोग ने हर साल 5 वर्षों से टूरिज्म कैलेंडर हम लोग लॉन्च करते हैं। उसकी डिजाइन की आज लॉन्चिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन तो दिसंबर में होता है, लेकिन एक पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पे शुभ मौका होता है। हम लोगों ने डिजाइन की लॉन्चिंग आज की गई है। ऐसा क्या खास बात है जो वाराणसी में जो पर्यटन होते यहाँ पे आए, ऐसा कुछ बताएं। बनारस में खासी खास है, जितना आप खोजेंगे उतना पाएंगे काशी में। अभी तक तो केवल जो अन्य प्रदेशों में काशी की 3-4 चीजें सबसे ज्यादा फेमस हैं, उसी में पर्यटक आते हैं, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि जो पर्यटक आते हैं वो अन्य चीजों पे भी ध्यान दें, अन्य चीजों को भी देखें। जैसे गंगा आरती माँ गंगा की प्रसिद्ध है, तो अब नमो घाट पे भी आरती शुरू हो गई। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर वहां भी आदमी देखे, इससे थोड़ा क्राउड भी बटेगा, जो उद्देश्य है वहां आरती शुरू करने का। साथ ही हेरिटेज वॉक है, काशी में इतने मंदिर हैं, बाबा विश्वनाथ तो है ही है, लेकिन और भी शिवलिंग है काशी में, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो सब जगह का उतना ही प्रचार प्रसार हो, ऐसा उद्देश्य। विश्व पर्यटन दिवस की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, काशीवासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। एक पर्यटन उद्यमियों के लिए विश्व पर्यटन दिवस एक महोत्सव का दिन होता है। धन्यवाद। देखिए, पर्यटन हमें आनंद देता है, क्योंकि जब हम पर्यटन पे निकलते हैं तो समाज के विभिन्न पक्षों का दर्शन हम करते हैं। और पर्यटन केवल घूमने फिरने का ही हमें आनंद देता, ऐसा नहीं है। पर्यटन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी अनुभवात्मक शिक्षण पर जोर दिया गया। हमें, अगर हम भूगोल भी पढ़ते हैं तो भूगोल का चैप्टर पढ़ने में, याद करने में समय लगता है, लेकिन अगर उस धरती के उस हिस्से का हम जाकर के दर्शन कर लेते हैं तो 2 मिनट में हमें वो भूगोल समझ में आ जाता है। तो सीखने का प्रबलतम और सबल साधन जो है वो आंखें हैं। जब हम घूमने की दृष्टि से पर्यटक बन करके जाते हैं तो अलग अलग स्थलों पर जाकर के उस स्थल की विशेषताओं को देखते हैं, वहाँ के लोगों से सीखते हैं, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित होते हैं। इसलिए
यह पर्यटन जब काशी में इसके संदर्भ में आयोजन हो रहा हो तो उसका एक अलग अपना महत्व होता है, क्योंकि काशी प्राचीनतम नगरी है और यहाँ लोग केवल घूमने या घूम करके स्थानों का दर्शन करने के लिए नहीं आते। यहाँ स्थान के दर्शन के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति के अनुभूति के साथ साथ अपनी सोई हुई और खोई हुई शक्ति को जगा करके बाबा विश्वनाथ जैसी महनीय शक्ति से स्वयं को जोड़ करके ऊर्जावान होकर के यहाँ से लोग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बाबा विश्वनाथ के धाम के नव निर्माण के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग अशांति, भय, संत्रास के वातावरण में, ऐसे में लोगों को शांति चाहिए और वो शांति की तलाश में भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में आते हैं। सर, अगर मौलिक प्रवेश का अध्ययन किया जाए तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय संस्कृति इसमें खतरे में आज आधुनिकता के दौर में भागम भाग के दौर में भारतीय संस्कृति खतरे में नहीं लगती है? नहीं, खतरे में नहीं, भारतीय संस्कृति ही रक्षा कर सकती है। ये जो आज का लाइफस्टाइल हमारा है, इसमें अगर हमें बचना है तो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का आश्रय लेना पड़ेगा और उन परंपराओं में देव दर्शन, योग, ध्यान, ये सब उसके अंग हैं। तो जहां हम भौतिक विकास की चकाचौंध में अपने आप को दौड़ाए हुए और अशांति का अनुभव कर रहे हैं, वहीं यह जो नगरी है ये व्यक्ति को शांति भी देती है, शक्ति भी देती है और उसकी चेतना का जागरण भी होता है। काशी वासियों को संदेश मैं काशी वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पवित्र नगरी की पवित्रता बनाने में सब योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से संकल्पित होकर के यहाँ के विकास में लगे हैं, अब काशी वासियों का भी यह दायित्व बनता है कि यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें, यहाँ के गंगा सब स्वच्छ रहें, कहीं प्रदूषण ना हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, पर्यावरण हमारा शुद्ध हो और नगर में आने वाले लोग यहाँ से अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम जगह जगह थूकते फिरें, कूड़ा फेंकते रहें या दूसरी तरह की गंदगी फैलाएं। हम स्वच्छता के लिए संकल्पित रहें और आने वाले लोगों को अतिथि देवो भव की अपनी भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए उनको ये एहसास कराएं कि काशी सचमुच में काशी।